अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तुबा खिजर हयात और आप देख रहे हैं न्यूज 360। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अवार्ड्स के बारे में जो मुनक्किद हुए दुबई में, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड का मोमेंट था। बिकॉज पूरे फिल्म फेयर अवार्ड में पाकिस्तानी स्टार्स भी नॉमिनेट थे और उन्हें अवार्ड्स भी मिले, और अवार्ड्स मिलने के बाद उनके पोस्ट सोशल मीडिया पर आए। बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया के फैन पेज है या लॉलीवुड के फैन पेजेस है, वहां पर ये वीडियोस अपलोड हुई, ये पिक्चर्स अपलोड हुई। वहां पर बहुत सारे हमारे नामी ग्रामी जो है वो सितारे वहां पहुंचे, उन्होंने अवार्ड वसूल किया और अवार्ड लेकर आए। ये अवार्ड की तकरीब जो है वो दुबई में मुनक्किद हुई थी। अच्छा, अब जब ये तमाम चीजें हो गई कि अवार्ड मिल गया, अवार्ड ले लिया और स्पीचेस और पिक्चर्स सब चीजें हो गई, इंस्टाग्राम पे सब कुछ अपलोड हो गया, फैंस ने अप्रिशिएट किया और बाकी तमाम चीजें इस तरीके से चलती रही, तो वहीं पर हम आज के मुद्दे पे हम इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि सब कुछ तो हो गया, अवार्ड की तकरीब हो गई, अवार्ड मिल गया, अवार्ड रिसीव हो गया, हमने अपने फेवरेट स्टार्स को देख लिया। अब हम क्यों बात करें? हम इस वजह से बात करें कि इस वक्त फहद मुस्तफा जो है वो खबरों की जीनत बने हुए हैं। वो क्यों? क्योंकि फहद की वीडियो जो है वो दुबई से फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अवार्ड से जो एक वीडियो है वो वायरल हो रही है और वो वीडियो बहुत ज्यादा क्यूट है। अब देखने वाले की नजर पे होता है कि कौन इंसान उसे कैसे देख रहा है। फहद मुस्तफा भी उन लोगों में शामिल थे, उन सितारों में शामिल थे जिन्हें पाकिस्तान से उनकी अदाकारी पे नॉमिनेट किया गया था। और उसके बाद जब उन्हें अवार्ड मिला तो वो अवार्ड लेने के बाद अपनी स्पीच कर रहे थे। जब वो स्टेज पर स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि भाई मेरे लिए बहुत ज्यादा प्राउड का मोमेंट है कि मुझे अवार्ड मिला है, और फिल्म फेयर अवार्ड मिलना किसकी ख्वाहिश नहीं होती। हर अदाकार यही चाहता है कि उसे अदाकारी जब उसकी इस लेवल तक आ जाए कि उसे रिकॉग्नाइज किया जाए और उसे अवार्ड मिला जाए। और अगर ये नेशनल लेवल पर होता है तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिलता है। फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अवार्ड वाले आपको नॉमिनेट करके आपको अवार्ड देते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिस पर वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे और बता रहे थे, अपने फैंस का शुक्रिया अदा कर रहे थे। इतने में ही फहद ने ये कहा कि भाई मैं जो अदाकारी कर रहा हूँ या मैं सीख रहा हूँ, मैं गोविंदा सर को देख देख कर अदाकारी सीखा हूँ और मेरे लिए बहुत फख्र की बात है और इस वक्त मैं अपने आप को बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं गोविंदा सर के सामने ये अवार्ड ले रहा हूँ जिनको देख देख कर मैं बड़ा हुआ हूँ और मैंने अदाकारी सीखी। और वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर बिखरती हुई मुस्कान से ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक फैन के लिए वो कितनी ज्यादा मैजिकल मोमेंट होता है, एक फैन के लिए वो कितना प्राउड का मोमेंट होता है कि वो जिंदगी में उस मकाम पर आ गया जहां पर वो अपने सितारे, अपने फेवरेट एक्टर, अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के सामने खड़ा है और अवार्ड ले रहा है। तो फहद ये कहते हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है। गोविंदा के साथ ही रणवीर सिंह भी बैठे थे, उन्होंने रणवीर सिंह की भी तारीफ की और उसके बाद जब वो स्टेज से नीचे उतरे तो नाजरीन अब यहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। फहद मुस्तफा जब स्टेज से उतरे तो उन्होंने गोविंदा सर को, क्योंकि स्टेज पर इतना ज्यादा सराहा था, तो स्टेज से उतरने के बाद उनके लिए ये मौका था कि वो अपनी जिंदगी में अपने प्यारे, अपने फेवरेट अदाकार को करीब से देखे। तो वो करीब गए, गोविंदा सर से हाय हेलो की, मगर तरीका अलग था। उन्होंने पांव छूकर उनसे ग्रीटिंग्स दी और बराबर में बैठे हुए रणवीर सिंह के उन्होंने पांव नहीं छुए। उन्होंने रणवीर सिंह से हाथ मिलाए जिस तरीके से मिलते हैं और वो उनसे बगलगीर हुए और गोविंदा सर के पांव छुए। अब इस पर नेटिजन्स जो है वो फहद मुस्तफा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने पांव क्यों छुए, ये कौन सा इक़दार है जो आप कर रहे हैं, आप पांव कैसे छू सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको मजे की बात बताऊं तो ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि फहद मुसलमान है और गोविंदा हिंदू है और मुसलमान उनके पांव छू रहा है तो ये इस्लाम, यहाँ पर वो इस्लाम की जो है वो पामाली करे, नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आपने एक भारतीय अदाकार के पांव क्यों छुए, आपने अगर पांव छूने ही थे तो आप किसी और के छू लेते, आपने भारतीय अदाकार के पांव क्यों छुए। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये बहुत गलत है। हर मजहब में, हर सकाफत में, मजहब तो छोड़ें, हर आप अगर पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, 4 सूबों में भी आप अगर अलग अलग सूबों में जाएं, अगर आपको ये मौका मिले सफर करने का, तो आप देखिएगा कि हर सूबे में, हर इलाके में जो ग्रीटिंग्स होती है, मतलब सलाम दुआ का जो तरीकाकार होता है वो मुख्तलिफ होता है, वो बदलता रहता है और वो जितना ज्यादा बदलता है उतना खूबसूरत लगता है। हम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये कहने के बाद भी ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे सलाम दुआ होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो हमारे यहाँ क्या होता है कि ये कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि जो मर्द हजरात होते हैं वो आपस में सलाम करने के बाद गले लगते हैं, ठीक है, और खवातीन जो है वो अपने बुजुर्गों के आगे सर झुकाती हैं और वो सर पर हाथ रखते हैं। इस तरीके से हर जगह पर ग्रीटिंग्स के अलग अलग तरीके होते हैं। और फहद मुस्तफा के सामने गोविंदा सर थे तो उन्होंने पांव छू लिए। पांव छूने से ना फहद मुस्तफा काफिर हुए और ना ही इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचा। ये फहद मुस्तफा का अपना अमल था और ये एक फितरी अमल है, नेचुरल है
कि आपका फेवरेट स्टार है तो आप जाहिर है आप उसको यही करेंगे, या आप उसे प्रणाम करेंगे, या आप उसके पांव छुएंगे। हमारे घर में भी कोई बड़ा बुजुर्ग होता है तो जब वो कमरे के अंदर दाखिल होता है तो हम खड़े हो जाते हैं एहतरामन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे इतना एहतराम, हम उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि खुदा ना खास्ता हम जो है वो इस्लाम से ही बाहर हो गई। नहीं, एहतराम की बात है और प्यार की बात है, हर चीज में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। यही हम लोग हैं। जब हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब बाहर मुल्क के दौरों पर जाते थे और वो जीन्स शर्ट या कोट पैंट पहनने के बजाय हम ये देखते थे शलवार कमीज वेस्ट कोट और हाथ में तस्वीर लेकर जाते थे, तो हम बड़ा ही उन्हें अप्रिशिएट करते थे कि ये है हमारा प्राइम मिनिस्टर। और ऐसे होते हैं प्राइम मिनिस्टर कि ये यहूदियों के सामने, काफिरों के सामने, मतलब नॉन मुस्लिम्स के सामने ये जा रहे हैं तो ये शलवार कमीज पहन के जा रहे हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया के दौरों पर जाएं और वो शलवार कमीज पहने तो दिस इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और वो हमारी सकाफत को फरोग दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर वो जीन्स शर्ट या पैंट कोट में भी जाते हैं तो भी इट्स ओके, अच्छी बात है। वो लिबास, एक लिबास का क्राइटेरिया ये नहीं होता कि लिबास क्या है, लिबास का क्राइटेरिया ये होता है कि आप बेलिबास ना लगे। तो ये आप कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया। इमरान खान साहब जाते थे, बहुत अच्छा, लोग अप्रिशिएट करते थे। लेकिन अगर वही कोई और कर रहा है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अगर फहद मुस्तफा उनको पांव छू के प्रणाम कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। और दूसरी बात ये कि फहद मुस्तफा का जो ताल्लुक है वो सिंध से है और हम सिंध में क्योंकि हम रहते हैं तो हमें ये पता है कि सिंध में जो है सिंधी लोगों में आजिजी होती है और सिंधी जब एक दूसरे से भी मिलते हैं या अपने बड़ों से मिलते हैं तो सर झुकाकर सलाम करते हैं। हम ये देखते हैं कि वो सर झुकाकर, और ये वाली बात भी पॉइंट है कि वो इतना ज्यादा एहतराम करते हैं कि वो खुद झुककर मिलते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर कोई एक्टर अपने किसी सीनियर एक्टर का या कोई भी शागिर्द अपने उस्ताद का एहतराम करता है और एहतरामन अगर वो पांव छू लेता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो इस्लाम से खारिज हो गई या ये कहें कि उन्होंने क्या हिंदू मत कबूल कर ली। क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि फहद मुस्तफा हिंदू हो गए कि उन्होंने गोविंदा के पांव छू लिए हैं। और यहाँ पर ये बात अहम है, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का नाम खराब कर दिया, भारतीय अदाकार के पैर छू लिए, भारतीय अदाकार के पैर छू के हमारे कल्चर को उन्होंने नीचे कर दिया, डीमोटिवेट कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उनके पांव छूने से ना हमारा कल्चर डीमोटिवेट हुआ है, ना इस्लाम का नाम खराब हुआ है। ये एक ऐसा कहें कि एक मिस्बत पहलू है। ये हर बंदे का अपना अपना लेवल होता है कि मैं अपने उस्ताद की कितनी इज्जत करती हूँ, आप अपने उस्ताद की कितनी इज्जत करते हैं, कौन अपने उस्ताद की कितनी इज्जत करता है। ये रुतबा होता है, ये मकाम होता है जो हम किसी को देते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने उस्तादों के आगे नहीं चलती। मैं ऐसे समझती हूँ कि उस्तादों के आगे नहीं चलना चाहिए, शागिर्दों को हमेशा उस्ताद से पीछे चलना चाहिए। फहद मुस्तफा क्योंकि सिंधी कल्चर से बिलोंग करते हैं और अगर वो सिंधी नहीं भी होते और उन्होंने पांव छू लिए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने गोविंदा सर के पांव छुए हैं और गोविंदा सर को देखते देखते हम भी बड़े हुए हैं, वो भी बड़े हुए हैं और आप भी उनके फैन होंगे कहीं ना कहीं। और अगर आप फैन नहीं भी, बल्कि आज की नस्ल की भी अगर हम बात करें, जो आजकल के बच्चे हैं वो भी उनके गाने सुनते हैं और शादी में उनके गाने जरूर बजते हैं और वो हर किसी के फेवरेट हैं। ये एक ऐसे अदाकार है जिनका कोई हेटर नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि गोविंदा सर एक ऐसे अदाकार है जिनको कोई नापसंद नहीं करता तो ऐसा बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इनको सब पसंद करते हैं, सब इनकी मूवीज देखते हैं, ये सबके फेवरेट हैं। और इनकी सारी मूवीज और इनकी और करिश्मा कपूर की जोड़ी तो ऑल टाइम फेवरेट है ही सबकी, ये बात तो आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। तो हर बंदे का अपना अपना लेवल होता है कि वो किसको कितना एहतराम करता है और हर चीज को मजहब के दायरे में नहीं खींच के लाना चाहिए। हर किसी का मसला मजहब नहीं होता और मजहब तो हमारा इतना खूबसूरत है और इतना आसान है, हम क्यों उसको इतना परेशान और इतना मुश्किल बना देते हैं चीजों को ला ला के। मजहब में ये एक नॉर्मल बात थी, पांव छुए दैट्स इट, खत्म हो जाना चाहिए था। अब इस पर इतना बोलने की जरूरत नहीं थी। आखिर में ये कहेंगे कि जब हमें किसी से मोहब्बत होती है तो मोहब्बत एहतराम सिखाती है और एहतराम मोहब्बत बढ़ाता है। तो एहतराम हर रिश्ते में जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी दुनिया एहतराम की नजर से देखे तो दूसरों का एहतराम करना सीखें, मोहब्बत खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। इसी के साथ आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का मुद्दा कैसा लगा और आप इस रवैये को कैसा देखते हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन, लाइक अगर आपने नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन होती है हमें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।